हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं, जो कि सीटेट के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जिसमें से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीटेट के एग्जाम में ईवीएस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास में उन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। उन सभी टॉपिक को वन बाय वन बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते चलेंगे। तो सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करें तो सीटेट के एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन में 15 नंबर कंटेंट यानी कि जो एक सब्जेक्ट होता है, जो एक टॉपिक्स होते हैं उसमें से पूछे जाते हैं, और 15 नंबर पेडागोजी से पूछा जाता है। टोटल मिलाकर 30 नंबर का कुछ 30 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 15 नंबर के कंटेंट में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसमें जो पहला टॉपिक है परिवार, दूसरा है भोजन, तीसरा आश्रय घर, चौथा है पानी या जल, पांचवा यात्रा, छठा चीजें हम बनाते और करते हैं। ये जो है इन टॉपिक से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक जो होते हैं ये होते हैं पर्यावरण का थीम। ये जो होते हैं ये जो टॉपिक हैं ये पर्यावरण के थीम माने जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पर्यावरण की थीम है वो 6 थीम माने जाते हैं। 6 जो है वो थीम है। ये परिवार, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें हम बनाते और करते हैं, ये 6 थीम है। ठीक है, और बात करें उप थीम की तो रिश्ते और ये पौधे, यहाँ से यहाँ तक लेके जो 5 उप थीम है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर थीम और उप थीम इन सबको मिलाकर 15 नंबर जो है कंटेंट से पूछे जाते हैं। तो हम पहले थीम की बात करेंगे। जो 6 थीम है उनको पढ़ेंगे, उसके बाद उप थीम पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक बेसिक से क्लियर करते चलेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है परिवार और दोस्त, जो कि ईवीएस का यानी कि पर्यावरण का पहला थीम है। ठीक है, ये पहला थीम है। तो परिवार आखिर होता क्या है उनकी बात कर लें तो परिवार जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो एक साथ रहते हैं, उन्हें ही परिवार कहते हैं। परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं और उन्हें ही परिवार कहा जाता है। बात करें परिवार के प्रकार की तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। परिवार 2 होते हैं, एक एकल होता है और दूसरा होता है संयुक्त। दूसरा संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार क्या होता है? एकल होता है एक परिवार इकाई जिसमें 2 वयस्क और कितने ही बच्चे एक साथ रहते हों। 2 वयस्क और कितने ही बच्चे एक साथ रहते हों। वे बच्चे जैविक यानी कि जन्म लिए हों, सौतेले या गोद लिए हुए हो सकते हैं। मीन्स परिवार जो एकल परिवार होता है उसमें 2 वयस्क यानी कि माता और पिता, ये 2 वयस्क हो सकते हैं, और उनके बच्चे जो भी हैं वो अविवाहित होंगे। वो सभी बच्चे चाहे 2, 4, 10 जितने भी बच्चे हों अविवाहित होंगे, चाहे वो माता पिता से जन्म लिए हो या गोद लिए हों या सौतेले हों, लेकिन अविवाहित हो तो वो एकल परिवार माना जाएगा। अगर वो एक परिवार में रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, तो वो एकल परिवार माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा पीढ़ी के लोग होते हैं, जैसे कि माता पिता, उनके बच्चे, और उनके अतिरिक्त जो है चाचा चाची, दादा दादी, बुआ ताई, इन सभी ये सारे लोग जिनमें होते हैं वो संयुक्त परिवार होता है। इसमें जैसे कि माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं जिनकी शादी हो गई है, वो सारे लोग इसी में रहेंगे तो वो संयुक्त परिवार माना जाएगा। मीन्स इसमें विवाहित लोग और अविवाहित लोग एक से ज़्यादा परिवार रहेंगे, मतलब माता पिता भी रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, फिर उनकी बहुएं रहेंगी, सारे जो लोग रहेंगे उसमें संयुक्त परिवार में रहेंगे तो वो संयुक्त परिवार माना जाएगा। ठीक है, इसमें से परिवार से 2 ही क्वेश्चन अगर परिवार और प्रकार पूछा जाएगा तो परिवार क्या है तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। और इसमें
संयुक्त परिवार, एकल परिवार हो सकता है, पूछ लिया जाए कि एकल परिवार कौन से होते हैं और संयुक्त परिवार कौन से होते हैं, बाकी इसमें से ज़्यादा नहीं होते। बात करें अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो ये टोटल हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 क्वेश्चन में से ही पेपर में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 या 2 नंबर के ही आते हैं। तो बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया। नंबर 1 एकल परिवार, पहला एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, ये 2 प्रकार हैं परिवार के। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। ऐसे परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, वो एकल परिवार होते हैं। ऐसे परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, ठीक है, वो एकल परिवार कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है गोद लिया हुआ बच्चा किस परिवार का सदस्य माना जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोद लिया हुआ बच्चा किस परिवार का सदस्य माना जा सकता है, तो वो होगा एकल परिवार का। ठीक है। थर्ड है बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चे का जो समाजीकरण है वो सबसे पहले कहाँ से होता है, तो वो परिवार से होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जो चीज़ें सीखता है वो सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। ठीक है, तो उसका परिवार से ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि जो लड़के और लड़कियों का विवाह करने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है। तो लड़कों की जो आयु है वह 21 वर्ष है और लड़कियों की 18 वर्ष। ये लड़की की मानी जाती है, ये लड़कियों की मानी जाती है और ये लड़कों की। लड़के अगर 21 साल के हैं तो शादी कर सकते हैं और लड़कियां 18 साल की है, 18 साल से ऊपर के हैं तो वो शादी कर लेती है। 18 साल से नीचे अगर करती हैं तो वो बाल विवाह में काउंट होता है, तो वो एक तरह से इलीगल माना जाता है। ठीक है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसे दी गई है। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो परिवार होता है वो प्रथम पाठशाला माना जाता है एक व्यक्ति का। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि एक बालक का प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है, तो वो परिवार ही होगा, क्योंकि परिवार में ही जब बालक जन्म लेता है तो वो परिवार से ही चीज़ें सीखता है, तो वो उसकी प्रथम पाठशाला मानी जाती है। तो इसका परिवार जो है ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई बुआ माँ रहते हैं, बाप और बच्चे, उसे क्या कहते हैं। मतलब ये सारे लोग जो जिसमें रहते हैं कि माँ बाप हो उनके, दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई बुआ, सारे लोग जिसमें रहते हैं वो कौन सा परिवार होगा, तो वो होगा संयुक्त परिवार, क्योंकि इसमें कई सारे लोग रहते हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है। कहने मतलब तो वही होगा कि जिनकी शादी हो चुकी है, एक से ज़्यादा परिवार, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो वो दूसरे परिवार में काउंट हो जाते हैं। तो जब एक से ज़्यादा परिवार एक साथ रह रहे हों तो वो संयुक्त परिवार माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से एकल परिवार का क्या गुण है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यक्तित्व के विकास का अवसर। एकल परिवार में जो व्यक्ति है उसके विकास का पूरा अवसर मिलता है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार का गुण नहीं है आलस्य का अभाव। आलस्य का जो है वो अभाव होता है संयुक्त परिवार में, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो चारों तरफ चहल पहल बनी रहती है, तो व्यक्ति में आलस्य की जो भावना है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, तो ये जो है पहला आज जो टॉपिक है ये पहला परिवार है, और दूसरे अगर टॉपिक की बात करें तो वो है भोजन। ठीक है, ये जो है ये पर्यावरण का सेकंड थीम है। ठीक है, भोजन ये सेकंड थीम माना जाता है। ठीक, इसमें कई सारे राज्य हैं जिनमें अलग अलग तरह के भोजन खाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के भोजन विभिन्न प्रकार के राज्यों में बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी के माध्यम से ही सारे क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं। तो उन सभी राज्यों की बात करेंगे जिसमें अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं, कौन से राज्य में किस तरह के भोजन खाए जाते हैं उन सब की बात करेंगे। तो जो पहला राज्य है वो है केरल। केरल में जो खाया जाता है वो होता है नारियल, क्योंकि यहाँ पे नारियल के पेड़ अधिक होते हैं और चावल की खेती होती है, तो यहाँ पे नारियल
और चावल एक तरह से मुख्य भोज्य पदार्थ है। यहाँ पर नारियल के पेड़ अधिक होते हैं, तो नारियल और चावल की खेती होती है, तो यहाँ चावल भी खाया जाता है। ठीक है। सेकंड, केले के फूलों की सब्जी केरल में पाई जाती है। जो केला का फूल होता है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जो केले का फूल की सब्जी है वो कहाँ पे, कौन से राज्य में खाई जाती है, तो वो केरल में खाई जाती है। दूसरा है केरल में टेपियोका। टेपियोका जो है वो केरल, तमिलनाडु व इटली, केरल में ही टेपियोका खाया जाता है। इसका जो एक और नाम है, दूसरा नाम है, वो है अप्पा। अप्पा ये दूसरा टेपियोका जो है उसका दूसरा नाम है। ठीक है। वैसे तो ज्यादातर टेपियोका ही पूछा जाता है, लेकिन कहीं कहीं कप्पा भी पूछ लिया जाता है। अप्पा नहीं, सॉरी, कप्पा है यहाँ पे। ये है कप्पा। कप्पा इसका केरल जो टेपियोका है उसका दूसरा नाम है कप्पा, जो कि केरल में उगाया जाता है और इसे उबाल कर खाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो कचनार के फूल हैं उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। कचनार एक पेड़ होता है, उसमें से जो उसका जो फूल होता है उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। वो कहाँ खाई जाती है, वो यूपी में खाई जाती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो खाया जाता है वो होता है सहजन का फूल। सहजन के फूल के जो पकौड़े बनते हैं वो महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं, तो ये वहाँ का फेमस एक तरह से कहें कि भोज्य पदार्थ है, सहजन के फूल के पकौड़े। ठीक है। दूसरा है असम। असम में एक चावल की किस्म है, वो है बोरा। बोरा एक प्रकार की चावल की किस्म है जो कि बहुत ही फेमस है, और वहाँ पे ये चावल की किस्म खाई जाती है असम में। ठीक है। नेक्स्ट है गोवा तथा कश्मीर। अच्छा, गोवा में कौन सी चीज़ खाई जाती है, तो गोवा में मछली को नारियल के तेल में तथा कश्मीर में सरसों के तेल में मतलब कहने का मतलब ये है कि गोवा में मछली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक, मछली। और दूसरा क्या पाया जाता है, नारियल। तो यहाँ जो नारियल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मछली को नारियल के तेल में तल कर खाया जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर नारियल ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पर नारियल का जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो मछली को नारियल के तेल में ही पहले भून कर खाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो मछली है वो नारियल के तेल में तल कर कहाँ पे खाई जाती है, तो वो है गोवा में। और दूसरा है कश्मीर। कश्मीर में भी मछली को तल कर खाया जाता है, वो भी सरसों के तेल में। तो सरसों के तेल में कहें कि मछली को तलकर कहाँ खाया जाता है, तो वो है कश्मीर में। और नारियल के तेल में मछली को तलकर कहाँ खाया जाता है, तो वो है गोवा में। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दूसरा है गुजरात। गुजरात का जो प्रमुख खाद्य है वो है ढोकला चटनी और चावल और मिठाई। ढोकला चटनी ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो भोज्य पदार्थ है वो कहाँ का है, वो है गुजरात का। ठीक है। दूसरा है गुजरात में स्थित बड़साल। गुजरात में स्थित बड़साल स्टेशन है, जहाँ पे बटाटा बड़ा और पूरी साग काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, गुजरात का जो बड़वाल स्टेशन है, वहाँ पे आपको लोग जो है बटाटा बड़ा और पूरी साग बेचते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हांगकांग है। ये पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था कि हांगकांग में जो सांप का बना हुआ व्यंजन खाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो वो है लिंग हू फैन। ये एक प्रकार का भोज्य पदार्थ है जो सांप को काट कर बनाया जाता है। ठीक है। काट कर पका कर बनाया जाता है, वो है लिंग हू फैन। दूसरा है राजस्थान। राजस्थान में जो खाया जाता है वो है दाल बाटी और चूरमा, जो कि घी से बनाया जाता है। ठीक है। इसमें घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि दाल बाटी और चूरमा कहाँ का है प्रसिद्ध भोज्य है, तो वो है राजस्थान का। दूसरा है बंगाल। बंगाल में जो बनाया जाता है वो है झींगे आलू और पोस्तो। यह गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से तैयार की गई एक डिश होती है जिसमें आलू और खसखस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये जो झींगे आलू और पोस्तो है, ये आलू और खसखस, खसखस जो है वो पोस्ता का ही एक बीज होता है। पोस्ता का है या पोस्तो का है, उसका बीज होता है, उसी को मिलाकर ये जो है डिश तैयार की जाती है। नेक्स्ट है तमिलनाडु।
तमिलनाडु का जो फेमस फूड है वो है उत्तपम। यह डोसा की तरह होती है। इसमें उड़द दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है। ये तो डोसा की तरह घोल, लेकिन इसमें उड़द दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है और उत्तपम बनाया जाता है। ये जो फेमस फूड है ये है तमिलनाडु का। और अगर बात करें कि कौन से पौधे में कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कौन से फल, कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं पौधों का, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से, कौन सी चीज़ें जो खाई जाती वो क्या है, वो पत्ती है, फूल है, कली है या जड़ है। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसकी बात करें तो जो अरबी, धनिया, पत्ता गोभी, पालक और कड़ी पत्ता, ये जो है ये पत्ती हैं। इनका जो खाने योग्य भाग होता है, खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है पत्ती। अगर एग्जाम में आ जाए कि जो अरबी या कड़ी पत्ता या धनिया है उसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो वो है पत्ती। दूसरा है फूल। आपने ऊपर पढ़ा है कि सहजन, केला और कचनार ये एक प्रकार के फूल होते हैं जिनको कि खाया जाता है। तो इनका जो फूल होता है, इनका जो खाने वाला योग्य भाग होता है वो होता है फूल। सहजन, केला और कचनार, इन तीनों चीज़ों के फूल खाए जाते हैं। नेक्स्ट है कली। कली में अगर बात करें खाने की, तो जो लौंग है वो एक तरह से कली है फूल की, ठीक है, ये कली खाई जाती है। नेक्स्ट है मूली, गाजर और चुकंदर। ये जो इनका जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है जड़। मूली भी एक तरह से जड़ होती है जो जमीन के नीचे होती है, गाजर भी जमीन के अंदर ही होती है और चुकंदर भी जमीन के अंदर होता है। तो ये इनका जो खाने योग्य भाग होता है वो होती है जड़। अब बात करें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा हुआ है कि उस समूह को चुनें जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए जाते हैं। खाना कौन कौन से तरीके से पकाया जाता है, क्या तलकर या भिगोकर या भूनकर। दूसरा ऑप्शन है सेक कर, तलकर, भूनकर। तीसरा है उबालकर, गूंथकर या भूनकर। चौथा है सेक कर, उबालकर, बेलकर। से पहला ऑप्शन तलकर, भिगोकर, भूनकर। खाना पकाने के जो प्रकार है वो अपने ऑल इंडिया में या कहीं भी देखें तो तीन ही प्रकार से पकाया जाता है। वो होता है सेक कर, खाना को सेक कर पकाया जाता है। दूसरा है तलकर और तीसरा है भूनकर। इन तीन चीज़ों से ही, इन तीन तरीकों से ही खाना पकाया जाता है, ना कि भिगोकर। तलकर, भिगोकर, भूनकर तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा सेक कर, तलकर, भूनकर ये सही होगा। उबाल कर, गूंथ कर, खाना को गूंथ कर नहीं बनाया जाता। तीसरा है कि खाने को सेक कर, उबाल कर या बेल कर, नहीं बेल कर भी नहीं बनाया जाता है। तो ये इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक छात्र है जो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए कहता है कि मुझे और मेरे भाई दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी इच्छा होती है तो हम किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। बताइए छात्र कहाँ से संबंधित हो सकता है। तो लिंग हू फेन जो खाना बनाया जाता है, जहाँ पे खाया जाता है, वो होता है हांगकांग। और हमने ऊपर पढ़ा है कि हांगकांग में ही लिंग हू फेन खाना खाया जाता है जो कि सांपों से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं तो दुकानदार स्टेशन पर इनमें से कौन सी चीज़ें सबसे अधिक बेचते हुए मिलेंगे। यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद के बड़साल जो एक स्टेशन है वहाँ पे आप जाते हैं, तो कौन सा ऐसा खाने का पदार्थ है, भोजन है जो आपको मिल जाएगा, बेचते हुए लोग मिल जाएंगे। तो वो है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, ये है गुजरात का, ठीक है। छोले भटूरे तथा लस्सी ये नहीं है। छोले भटूरे, अच्छा बात करें छोले भटूरे की, तो ये पंजाब का ये जो है पंजाब का ही भोज्य पदार्थ है छोले भटूरे। इडली चटनी तथा बड़ा ये नहीं होगा। तीसरा पूरी साग तथा ठंडा दूध ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ढोकला चटनी नींबू और चावल, जो कि अहमदाबाद के स्टेशन पे बेचे जाते हैं। नेक्स्ट है नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना इनमें से कौन से देश के किस राज्य के अधिकतर लोग पसंद करते हैं। नारियल, क्योंकि नारियल हमने बताया था कि नारियल होता कहाँ है, केरल पे, सॉरी गोवा में ज़्यादातर नारियल पाया जाता है और वहाँ पे मछली भी होती है। तो नारियल का ही एक ऑप्शन होता है कि वो जो मछली खाएं तो नारियल के ही तेल में फ्राई करके खाएं, ठीक है।
तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा गोवा। गोवा के लोग मछली को नारियल के तेल में भून कर खाते हैं, यानी तल कर खाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन नारियल डली किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका है। देखिए टेपियोका यहाँ आ गया। टेपियोका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि केरल में खाया जाता है। और इसका जो दूसरा नाम की बात करें तो वो है कप्पा। कभी कभी हो सकता है टेपियोका ना कप्पा आ जाए, तो कप्पा से का से केरल और का से कप्पा, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो टेपियोका है ये उबाल कर खाया जाता है, तो वो खाया जाता है केरल में। नेक्स्ट है, उत्तपम किस राज्य का पकवान है। उत्तपम एक प्रकार का पकवान है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, वो है तमिलनाडु का, जो कि तमिलनाडु में बनाया जाता है। नेक्स्ट है, दाल बफला किस राज्य का पकवान है। क्या केरल का है, या पश्चिम बंगाल का, या मध्य प्रदेश का, या यूपी का। जी हाँ, दाल बफला जो है वो है एमपी का, यानी कि मध्य प्रदेश का फेमस पकवान। ठीक है। नेक्स्ट है, कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है। तो कचनार की सब्जी हमने ऊपर पढ़ा है वो यूपी की डिश है, ना कि केरल, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश यहाँ का नहीं है, बल्कि यूपी का है। यूपी में कचनार की सब्जी खाई जाती है, जो कि कचनार जो कि एक प्रकार का फूल है। ठीक है, कचनार एक फूल है जो कि यूपी में खाया जाता है सब्जी बनाकर। नेक्स्ट है, सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ का पकवान है। तो ये है महाराष्ट्र का। ये भी एक प्रकार का सहजन जो है वो फूल होता है। सहजन तो ऐसे फल भी होते हैं, लेकिन उसका जो फूल होता है उसके जो पकौड़े बनाए जाते हैं या फिर सब्जी बनाई जाती है, वो जो है महाराष्ट्र में बनाई जाती है। नेक्स्ट है, जिंगो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है। जिंगो और पोस्तो जो राज्य का व्यंजन है वो है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ये भी अभी तो वैसे एग्जाम नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कभी आ जाए, क्योंकि पिछले साल से ईवीएस में नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। जिंगो और पोस्तो कहाँ का व्यंजन है, तो यह है पश्चिम बंगाल का। तो आज की क्लास यहीं तक। आज हमने 2 टॉपिक पे चर्चा की है, नंबर 1 परिवार और दूसरा भोज्य पदार्थ। तो इसमें से ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो तैयारी है वो आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है।